अगर आपका चंद्रमा आपकी कुंडली के पहले भाव में है तो आप लोगों को समझने से पहले लोगों को महसूस करेंगे। यही है हमारा आज का टॉपिक, मून इन द फर्स्ट हाउस। चंद्रमा आपकी कुंडली के पहले भाव में कैसे रिजल्ट देगा, कैसी क्वालिटीज देता है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या आपकी क्वालिटीज, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, कुंडली यात्रा में आप सबका स्वागत है। I am back with this video. I know I have been away for a long time, but कुछ चीज़ों में मैं बिजी हो गई थी जिस वजह से आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई। But I am back again and so let's start today's video. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा चंद्रमा, that is moon, and you know how moon behaves in the first house. पहले भाव में कुंडली के मून किस तरीके से किस तरीके के रिजल्ट्स देता है, किस तरीके से बिहेव करता है, हम वो सब आज देखेंगे। सो जब हम बात करते हैं मून की, तो मून एग्जैक्टली है क्या? चंद्रमा आपके मन का कारक है। जैसे चंद्रमा का साइज घटता बढ़ता रहता है, हमारा मन भी उसी तरीके से चंचल है, अभी यहाँ अभी वहाँ। सो मन का, इमोशंस का जो कारक है, जो नेचुरली हमारे इमोशंस का कारक है, वो मून है आउट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। सो ये तो बात रही इमोशंस की। इसके अलावा चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पानी है। सो द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में कितना हाइड्रेशन है, आपके ब्लड का फ्लो, आपके जो और तरीके के जो लिम्फेटिक फ्लूइड्स हैं, जो आपकी बॉडी का वाटर रिटेंशन क्या है, या आपकी बॉडी में कितना हाइड्रेशन है, आपकी स्किन में कितना हाइड्रेशन है, आपके बालों में कितना हाइड्रेशन है, इन सारी चीज़ों का कारक चंद्रमा बनता है। इसके अलावा चंद्रमा हमारी माँ का भी कारक होता है। तो जब चंद्रमा आके किसी के फर्स्ट हाउस में बैठता है, तो पहले तो जैसा कि मैंने ये वीडियो की शुरुआत में ही बोला, ऐसे लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं, सो ऐसा इंसान जब आपसे मिलेगा तो वो आपको समझने से पहले आपको फील करना शुरू कर देगा। आपको ऐसे लोग काफ़ी इंट्यूटिव भी होते हैं। चंद्रमा फर्स्ट हाउस में आपका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा आपको देगा। आप बहुत अच्छे, और क्योंकि आप एम्पैथेटिक होंगे बाय नेचर, इन जनरल, तो इसलिए आप लोगों को समझेंगे बहुत अच्छे से, आप लोगों को फील अच्छे से कर पाएंगे, लोग आपके साथ कनेक्ट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये सब तब पॉसिबल है जब आपका चंद्रमा मैलेफिक इम्पैक्ट में ना हो, जब वो किसी पाप प्रभाव में ना हो। अगर चंद्रमा ऐसे में पाप प्रभाव में होता है तो फिर इन सारी क्वालिटीज़ में, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी लाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, नाउ मैंने आपको ये भी बोला अभी कि चंद्रमा हमारी माँ का भी कारक है, राइट? तो जब चंद्रमा फर्स्ट हाउस में होगा तो मतलब कि माँ का आपकी पर्सनालिटी को शेप करने में, आपके ओवरऑल एक आपके पर्सोना को बिल्ड करने में आपकी मदर का, आपकी माँ का बहुत बड़ा हाथ रहेगा हमेशा। जब भी चंद्रमा किसी के लगन में आएगा तो आपको आपकी लाइफ का एग्जिस्टेंस आपकी माँ के इर्द गिर्द ही रहेगा। उनकी प्रेजेंस या फिर उनकी एब्सेंस आपके लिए काफ़ी इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ला सकती है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, बट ये इन जनरल देखा जाता है लोगों के साथ।
अम, एक जो जो बाकी इसके अलावा जो चीज़ चंद्रमा आपको फर्स्ट हाउस में डेफिनेटली देगा, वो ये है कि आपके लुक्स काफ़ी यूथफुल रहेंगे। आप हमेशा अपनी एज से काफ़ी का यंग लगेंगे। आपकी आपको देख के कोई आपकी उम्र नहीं बता पाएगा। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जब चंद्रमा फर्स्ट हाउस में होता है तो इंसान का अपीयरेंस बहुत यूथफुल, बड़ा चार्मिंग और बहुत ही यंग लुकिंग होता है। ऐसा इंसान हमेशा ये देखा गया है। और आप भी आज से जिन लोगों को कुंडली देखनी आती है, और अगर आप लोग मेरा हॉरोस्कोप देख रहे हैं तो ज़रूर ये चीज़ देखिएगा। आप जो भी लोग आपको अपनी उम्र से हमेशा कम दिखते हुए मिलेंगे तो उनका चंद्रमा काफी बार ये देखा गया है कि उनका चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है या लगन में है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेगेटिव्स की, तो ये तो रही पॉजिटिव्स की बात। अगर हम नेगेटिव क्वालिटीज या नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, तो अगर आपका चंद्रमा स्कॉर्पियो या जेमिनी राशि में है, मतलब कि अगर फर्स्ट हाउस में वृश्चिक राशि में या फिर मिथुन राशि में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है पहले भाव में, तो काफी हद तक ये देखा गया है कि आपकी जो मूडीनेस है, जो आपके व्यवहार में जो चेंजेस आते हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट आएंगे। आप बहुत मूडी हो जाएंगे। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना या अपने इमोशंस को काबू में लाना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ये दोनों राशियां इस तरीके की होती हैं। स्कॉर्पियो में तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, तो इसलिए भी अगर वृश्चिक राशि का चंद्रमा आपके लगन में बैठा हुआ है तो ऐसे में क्या होगा कि आपको हर बात आप अपने दिल से लगा लेंगे। आपको हर बात बहुत ज़्यादा डीपली फील होगी। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप हर्ट फील करेंगे तो भी आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर जाएंगे। जहाँ पे बहुत हर्ट फील करने की या बहुत ज़्यादा डीपली फील करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी आपको इमोशंस काफ़ी हाइटन्ड आपके रहेंगे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में है तो देखा गया है। अगर ये चंद्रमा पाप प्रभाव में या मैलेफिक इम्पैक्ट में नहीं है तब तो इतना ही नेगेटिव ये कर सकता है। लेकिन अगर अगर ये चंद्रमा सपोज स्पेशली अगर चंद्रमा नीच का है या चंद्रमा किसी ऐसी राशि में बैठा है जहाँ वो कंफर्टेबल नहीं है, तो और साथ में अगर उसके शनि है या उसको मंगल देख रहा है या राहु उसके साथ बैठ जाए और फिर वो शनि के प्रभाव में आ जाए या मंगल के प्रभाव में आ जाए, तो ऐसे केसेस में ये भी देखा गया है कि लोगों को काफ़ी बार एपिलेप्सी या बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये सारी बीमारियां हमें चंद्रमा का कहीं ना कहीं इन बीमारियों में रोल होता है। डेफिनेटली बाकी प्लैनेट्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। अकेले चंद्रमा के इम्पैक्ट की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स देखी जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ अगर किसी की कुंडली में ऐसा कोई प्लेसमेंट है या ऐसा कोई सिचुएशन बन रही है, ऐसा कोई कंजंक्शन बन रहा है, तो बिना कुछ देखे और समझे आप लोग प्लीज़ इस कंक्लूजन पे ना पहुंच जाएं कि अरे इनके साथ तो ये बीमारियां रहेंगी ही रहेंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है। बाकी प्लैनेट्स को भी देखना पड़ता है, बट ऑब्वियसली चंद्रमा का इन सारी बीमारियों में काफ़ी हद तक बड़ा रोल रहता है। और अगर चंद्रमा नेगेटिवली इम्पैक्टेड हो तो ऐसी बीमारियां आपको दे सकता है। इसके अलावा अगर नेगेटिव है तो अगेन आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो रहेगा। ऑल्सो फर्स्ट हाउस, पहला भाव, आपकी
अपीयरेंस को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके आप एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल आप कैसे हैं ये दिखाता है। तो चंद्रमा जहाँ आपके लगन में जाके बैठ गया, मतलब आपकी पर्सनालिटी को उसने पूरी तरीके से इम्पैक्ट कर अपने अपने कंट्रोल में ले लिया है, तो ऐसा ज़रूर देखा गया है कि आप मतलब माइंड से ज़्यादा आप मन से सोचेंगे। एंड एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो देखा गया है वो ये है, एक्चुअली क्या है कि जो पहला भाव है वो आपकी इम्यूनिटी, आपकी वाइटैलिटी को भी दिखाता है। आप कितने फिट हैं, कितने हेल्दी हैं, या कितने स्ट्रॉन्ग हैं अंदर से, वो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में जब चंद्रमा फर्स्ट हाउस में आके बैठता है तो ऐसे इंसान को ठंडे से हमेशा शिकायत रहेगी। ठंड लग जाना, जल्दी से फीवर हो जाना, या जल्दी से जुकाम हो जाना, या ठंड से रिलेटेड कोई भी और प्रॉब्लम या बीमारी, जैसे कि अगर चंद्रमा आपको यहाँ एजमेटिक बना सकता है, एजमा आपको हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको हो जाए, जैसे आपकी बॉडी में कॉफ ज़्यादा बनेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारी बॉडी में वात का जो एलिमेंट है उसको काफ़ी बढ़ा देता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो इस वजह से ठंड से बचना आप लोगों के लिए ज़रूरी रहेगा। So with this we have come to the end of the video. I hope you liked the video. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें बढ़ने में हमें हमारे चैनल को बड़ा बनाने में हेल्प कीजिए। I will be back again very soon with the next video, which is moon in the second house. तो पहले हम मून की सीरीज खत्म करेंगे और उसके बाद हम उसके बाद हम सूर्य पे आएंगे, सन पे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।